क्या आपको पता है कि SCP-096 यानी कि ये राक्षस पहले एक नॉर्मल आदमी था, बिल्कुल हमारी तरह, और एक और SCP के शाप के चलते ये ऐसा बन गया। और क्या आपको ये पता है कि SCP-096 नेपाल से है? पर वो SCP कौन था जिसने उसे बनाया SCP-096? और आखिर क्या है SCP-096 की ओरिजिन स्टोरी? जानने के लिए एंड तक देखना। SCP-096 को किसी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसे हर कोई जानता है और ये 2 साल पहले काफी चर्चे में भी था। SCP की दुनिया में SCP-096 हमेशा टॉप 10 की लिस्ट में रहता ही है। अगर आप SCP-096 को जानते हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि SCP-096 एक दुखी आत्मा है जो हमेशा रोते रहता है, और उसके रोने का कारण जल्द आपको पता चल जाएगा। माउंट एवरेस्ट के पास एक छोटी सी नेपाली बस्ती है और वहीं से ये सब शुरू हुआ। एक माउंटेनर उस छोटी सी बस्ती के लोकल ढाबे में मटन करी राइस और सूप का आनंद ले रहा था। वही आसपास के लोग उसे घूर रहे थे गुस्से में, क्योंकि उन्होंने कई माउंटेनर्स की डेड बॉडी को बर्फ में जमे हुए देखा है और वो और देखना नहीं चाहते। एक बूढ़ा आदमी उस बंदे को समझाने लगा कि जिंदगी बहुत लंबी है, उसकी इज्जत करो। माउंटेन में सिर्फ मौत तुम्हारा इंतजार कर रहा है और कुछ नहीं। चचा, मौत तो उनकी जिंदगी पर भी है जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी सपनों को कभी जिया ही नहीं। उसके जवाब से चचा को बुरा लगा, क्योंकि वो जानते हैं कितना जानलेवा हो सकता है माउंटेन। सारा जोश एक बार में उतर जाएगा जब तुम्हारे सामने खुद राजा प्रकट होंगे। उस आदमी को लगा कि राजा का मतलब मौत से है, और फिर वो बोला, चचा, ओ चचा, मुन्ना भैया के बड़े फैन हैं हम, मौत को भी पटक के पेल देंगे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी उसे वही छोड़कर चला गया, ये सोचते हुए कि भाड़ में जाए ये आदमी। खाना खत्म कर वो लड़का सीधे अपने बेड पे गया और खुशी से सो गया, ये सोचते हुए कि फाइनली कल उसका सपना पूरा होने वाला है। अगले दिन वो लड़का अपनी पूरी जान लगाकर पहाड़ चढ़ने लगा। उसे चचा की बात याद आई कि ऊपर मौत भी आ सकती है, पर ये बंदा मौत से भी नहीं डरता, और एक के बाद एक हाथ आगे बढ़ाकर वो चढ़ता गया। हर जगह उसे कई डेड बॉडीज दिखे। कुछ इन डेड बॉडीज को देख डरकर भाग जाते हैं, वही कुछ इनका मजाक बनाकर आगे बढ़ जाते हैं, और वो भी बाद में इन्हीं में से एक डेड बॉडी बन जाते हैं। इतना रिस्की होता है माउंट एवरेस्ट। कई घंटों की चढ़ाई के बाद माउंटेनर को एक खाली एरिया मिलता है जहां वो बैठकर खाने लगता है और फिर वही सोने का डिसाइड भी करता है। जैसे ही वो स्लीपिंग बैग का चेन बंद कर रहा होता है, उसका ध्यान आसमान पर जाता है। नीचे से ऐसा लग रहा था कि माउंट एवरेस्ट सीधे चांद को छू जाती होगी। ये देख पहली बार उसे डर लगा। उसने पहली बार सोचा कि क्या वो वापस घर लौट के जा भी पाएगा। सोचते हुए वो सो गया। अगले कुछ दिन वो रोज चढ़ता गया और बहुत ऊपर तक पहुंच गया। गिव अप करने का सोच दूर दूर तक उसके माइंड में नहीं था। चढ़ते चढ़ते वो 8000 मीटर तक पहुंच गया, जिसे डेड जोन का नाम दिया गया। उसके आसपास कई डेड बॉडीज थे। माउंटेनर ऊपर देख अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि अब बस थोड़ा और बाकी है, और तभी अचानक एक और माउंटेनर डेथ जोन में दिखा। माउंटेनर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने ऊपर में किसी को देखेगा। ये एक व्हाइट जैकेट और ब्लैक मास्क पहना आदमी था। अगर आप स्कैरी रूपक के लॉयल सब्सक्राइबर हो तो आप इसे जानते हो। माउंटेनर और वो जैसे ही आई कांटेक्ट कर लेते हैं, अचानक उसे बहुत आराम लगने लगा। ऐसा मानो जैसे वो बॉनफायर का मजा ले रहा हो। पर जैसे ही वो होश में आया, उसे ये रियलाइज हुआ कि उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए। माउंटेनर समझ गया कि ये सब इस आदमी के वजह से हो रहा है। वो भागना चाहता था पर भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पैर बेकाबू हो गए। उसके आंखों के अलावा बाकी पूरी बॉडी उसकी जम गई। वो आदमी अभी भी उसे ही घूरे जा रहा था।
माउंटेनर ने नोटिस किया कि उसकी आंखें ग्लो कर रहे हैं और ये किसी इंसान के नहीं बल्कि कोई राक्षस इंसान के शेप में था। यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे ललकारने आए हो? माउंटेनर डर के मारे कांपने लगा और दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। बोलो। कौन हो तुम? मैं यहाँ का राजा। अगले पार्ट में आप कुछ भयानक देखने वाले हो। ओ भाई, SCP-096 खुले बस्ती में घूम रहा है, वो लाल आंखें। अगर आपको पार्ट 2 जल्दी से चाहिए तो 500 कमेंट्स कर दीजिए, पार्ट 2 आ जाएगा।